बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 6। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। ठीक है, 1 से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप आ जाए पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ वेन डायग्राम। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, यानी आपको कह रहे हैं कि एक सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें हमने रिप्रेजेंट करना होता है सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, अब आप इसके एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ये एग्जांपल। इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है जिसके अंदर तमाम जो है वो नेम्स मौजूद हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने जो फर्स्ट सेट है, ठीक है, उसमें यहाँ पे कराची, खजदार, कोहाट ये दिया गया है। अब आपने वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे? हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। हम ए सेट की बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ए लिखेंगे और इधर यू लिखेंगे क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ये एरिया क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे ए सेट के हम कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो हम ए में जो चीजें हैं कराची, खजार, कोहाट, वो सर्कल के अंदर लिख देंगे। बाकी जो बी वाली जो चीजें हैं जैसे मियाँ वाली, मंगोरा, मीरपुर खास, मुल्तान, ये हम इसके बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये बाहर वाले जो एरिया में दूसरे सेट की चीजें लिखते हैं और जो सेट जिसकी हम वेन डायग्राम बना रहे हैं उसको हम सर्कल के अंदर लिखते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, इसका जो बी सेट दिया गया है उसमें मियाँ वाली, मंगोरा, मीरपुर खास, मुल्तान, ये हमने सर्कल के अंदर लिख दिया है। और जो बाकी के सिटीज थे, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट में गिवन थे, तो यहाँ पे यू लिख के और बाकी सिटीज यहाँ पे बाहर लिख देने हमने। ठीक है, वेन डायग्राम का बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1C करते हैं। एक्सरसाइज 1C में भी हमने क्या करना है? वेन डायग्राम बनानी है इन सेट्स की। फर्स्ट पे हमें दिया गया नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। एक सेट आपने बनाना है जिसमें 5 बॉयज हैं, ठीक है, उनका नेम स्टार्ट हो रहा है ए से। और एक सेट आपने बनाना है जिसमें 5 गर्ल्स हैं, उनका नेम स्टार्ट हो रहा है एस से। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है ड्रा वेन डायग्राम फॉर फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पे हमें कहा कि नेम ऑफ 5 बॉयज, ठीक है, स्टार्टिंग विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने क्या किया है, यू लिख के, यानी यू के अंदर तमाम जो है हमारे सेट्स की चीजें आ जाती हैं, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ए जो है, ए से 5 बॉयज के नेम अली, अहमद, अनस, अब्दुल्ला, अदनान, ये मैंने लिख लिए हैं। फिर 5 गर्ल्स के नेम जो के स्टार्ट हो रहे हैं एस से, तो ये मैंने लिख लिया सारा, सना, सबा, साइमा, सनिया। ठीक है, ये 5 बॉयज के नेम जो कि स्टार्ट हो रहे हैं ए से और 5 गर्ल्स के नेम जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एस से, ये मैंने लिख लिए हैं। इन सबको मैंने एक सेट में लिख लिया जिससे मैंने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है। ठीक है, अब हमने बनानी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के लिए जो हमने सेट ऑफ 5 बॉयज नेम्स है ना, ठीक है, उसको हम ए सेट कह लेते हैं कि सेट ए, जिसके अंदर अली, अहमद, अनस, अब्दुल्ला, अदनान, ये बॉयज के नेम आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? हम एक ऐसे स्क्वायर शेप आप बना लेंगे, ठीक है, और ये वाला जो बाहर वाला एरिया होगा उसको यू कहेंगे और अंदर एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल में आपने क्या करना है? बॉयज के नेम लिख लेने हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अली, अहमद, अनस, अब्दुल्ला, अदनान, और बाकी जो है, ठीक है, जो गर्ल्स के नेम थे वो आपने बाहर वाले एरिया में लिख लेने हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह फोकस करें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, सेट ए के लिए यानी बॉयज के नेम के लिए वेन डायग्राम बना ली है। इसी तरह गर्ल्स के जो नेम है उसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप इसमें लिखेंगे बी, सेट बी लिख के फिर गर्ल्स के नेम सारा, सना, सबा, साइमा, सनिया, ये लिख देंगे। ठीक है, फिर वेन डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी तरह एक स्क्वायर शेप बना लेंगे, फिर उसके अंदर एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप रिप्रेजेंट कर लें कि ये आपका सेट बी है। ठीक है, सेट बी में अब आपको जो नेम दिए गए वो इस सर्कल के अंदर लिख लें और जो सेट ए के जो नेम थे वो आप इसके बाहर लिख लें। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? इसी तरह क्वेश्चन 2 पे आ जाए। क्वेश्चन 1 के ना 5 पार्ट्स हैं, हम 5 पार्ट्स को 1 बाय 1 करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में बच्चे, हु लिव्स इन फ्लैट, जो कि फ्लैट में रहते हैं जो बच्चे, एंड दोज हु लिव्स इन हाउसेस, जो कि घरों में रहते हैं, उनके आपने नाम वेन डायग्राम के थ्रू शो करने हैं।
पहले आप क्या करेंगे कि एक यूनिवर्सल सेट बना लेंगे जिसमें आप राशिद, बुरहान, अनस, हबीब, फाहद, उमर, मोइज ये सारे नेम लिख लेंगे। इसकी लिमिटेशन बच्चों कोई नहीं है, मतलब इसमें आप 6-7 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7-8 भी लिख सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा कि 5 बॉयज के नेम्स लिखें जो कि हाउसेज में रहते हैं, इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन हमें नहीं कही गई। हम खुद से जितने मर्जी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम जो स्टूडेंट्स फ्लैट में रहते हैं हम उसको ए सेट कह लेते हैं, स्टूडेंट्स इन फ्लैट, ठीक है। फिर उसके वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो हम इसी तरह एक स्क्वायर शेप बना लेंगे। स्क्वायर शेप बना के फिर आपने क्या करना है कि उसके अंदर एक सर्कल ड्रा करना है। एफ से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया फ्लैट वाले बच्चे, ठीक है, या ए सेट भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। एफ मैंने लिख दिया फ्लैट, तो फ्लैट में जो बच्चे रहते हैं राशिद, बुरहान, अनस, हबीब, और बाकी जो बच्चे हैं वो हाउसेज में रहते हैं, तो वो फाहद, उमर और मोइज वो मैंने बाहर लिख दिए हैं, ठीक है। ये फ्लैट वाले बच्चे हैं। इसी तरह जो हाउस में बच्चे रहते हैं उनकी हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे ये आपको नजर आ रही होगी, उसको आप बी सेट से रिप्रेजेंट कर लें। स्टूडेंट्स लिव्स इन हाउसेज, फिर आप इसी तरह एक स्क्वायर शेप बना लें, उसके दरमियान में सर्कल बनाएं और यहाँ पे एच लिख लें, चाहे बी लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। हाउसेज, एच से हाउसेज में जो बच्चे रहते हैं, या बी आप लिख सकते हैं। तो हाउस में जो बच्चे रहते हैं फाहद, उमर, मोइस, और बाकी जो बच्चे हैं जो फ्लैट में रहते हैं वो अब हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में दिया गया एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे एनिमल जो पौधे खाते हैं और ऐसे एनिमल्स जो कि गोश्त खाते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। मैंने यू लिख लिया है। आपने क्या करना है, इसमें फिर जो घास खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं उसमें काऊ, गोट, हॉर्स, डंकी लिख लें, और जो मीट खाते हैं उसमें आप लाइन, टाइगर, डॉग, कैट और एलिफेंट जो है वो घास की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अब आपने ये लिखने के बाद ए सेट कह देना एनिमल्स ईट मीट, जो एनिमल्स मीट खाते हैं उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे मीट लिख लेते हैं और यहाँ पे जो मीट खाने वाले एनिमल्स हैं वो लिख लेंगे, लाइन, कैट, डॉग, टाइगर, ठीक है। और बाकी एनिमल्स जो घास खाते हैं वो हम क्या करेंगे, या प्लांट्स खाते हैं तो उसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब ये इसका हमने एनिमल्स ईट मीट का डायग्राम बना लिया। इसी तरह अब आपने क्या करना है कि एनिमल्स ईट प्लांट्स, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनकी आपने डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम। उसमें भी आपने एक सर्कल बना लेना है, ऊपर लिख लेना है प्लांट्स, और प्लांट्स वाले एनिमल्स को यहाँ पे शो कर देना है, इधर यूनिवर्सल लिख देना है, और यहाँ पे जो एनिमल्स मीट खाते हैं वो बाहर वाले एरिया में अब आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के 4 सदर जो हैं प्रेसिडेंट उनके नेम लिखने हैं, और 4 ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके नेम लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने बना लिया, जुल्फिकार भुट्टो। आप 4 कोई से भी नेम लिख सकते हैं, इसकी पाबंदी नहीं है, ठीक है, लेकिन होने चाहिए वो प्रेसिडेंट ही, पाकिस्तान के और अमेरिका के 4 नेम कोई से भी आप लिख सकते हैं। अब पाकिस्तान के 4 जो मैंने लिखे हैं, जुल्फिकार भुट्टो, फजल इलाही, चौधरी हबीबुल्लाह खान मुरव्वत, शेख अनवारुल हक, ठीक है। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जेम्स मैडिसन, जेम्स मेनोर, जॉन एडम और एंड्रयू जैक्सन, ठीक है। ये हमने अमेरिका के प्रेसिडेंट के नेम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उसकी वेन डायग्राम कैसे बना लेंगे, आपको नजर आ रहा होगा। एक स्क्वायर शेप बनाएंगे, दरमियान में सर्कल, और यहाँ पी लिख दें, यानी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है उनके नेम लिख लें, और जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो सारे आप बाहर लिख लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब आपने बच्चों इसी तरह अमेरिका जो है, अमेरिका के जो शो करने हैं वेन डायग्राम के थ्रू, आप ये क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और एक स्क्वायर शेप, अंदर जो है वो अमेरिका लिख के, ठीक है, ये अमेरिका लिख के आपने क्या करना है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके नेम अंदर लिख देने हैं, और जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो सारे बाहर लिख देंगे अब, ठीक है। अब इसी तरह हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। इसमें कहा गया है 5 सिटीज इन सिंध एंड 5 सिटीज इन पंजाब। पाकिस्तान में जो सिंध है, ठीक है, उसके 5 सिटीज के नेम और पंजाब के 5 सिटीज के नेम। अब मैं पहले तो लिख लेती हूँ, ठीक है, सिंध के। आपने वेन डायग्राम ऐसे शो करनी है, सर्कल बनाना है, स्क्वायर शेप बनानी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिंध। सिंध के जो 5 शहर हैं, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर, कराची, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और जो पंजाब के 5 सिटीज हैं वो मैंने बाहर लिख दिए हैं, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा, अटक, रावलपिंडी, जेहलम, लाहौर, सरगोदा, ठीक है।
अब आपने ये वेन डायग्राम बना ली है, किसकी बना ली है? सिंध के 5 शहरों की। अब आपने इसी तरह क्या करना है, बनानी है जो कि पंजाब के शहर हैं उनकी। उसके लिए क्या करेंगे, इसी तरह एक स्क्वायर शेप बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे, सर्कल में ऊपर पंजाब लिख लेंगे और पंजाब के जो शहर हैं जेलम, लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, अटक, वो आप सर्कल के अंदर लिख लेंगे। और बाहर वाला जो एरिया है जिसे यूनिवर्सल सेट तो कहा गया है, उसके अंदर हम जो सिंध के शहर हैं वो लिख देंगे। ठीक है, ये बच्चों आपको वेन डायग्राम मैंने इसका एक्सरसाइज 1C बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को बैक करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। ठीक है, मैथ्स में बच्चों रट्टा नहीं चलता। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो आप खुद ब खुद इन क्वेश्चंस को मजीद उससे रिलेटेड बन के जो आ जाते हैं वो खुद इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।